हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक के लिए है, जो प्रवेश परीक्षा होनी है। तो देखते हैं कि जो यहाँ पर इसको हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा लिखा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टीट्यूट वाइज ब्रांच वाइज सीट 2022 टेंटेटिव। मतलब कहने का जो कि कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी ब्रांच हैं, किस कॉलेज में, एडिड में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप जब काउंसलिंग में आप बैठेंगे एग्ज़ाम के बाद, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कौन कौन से कॉलेज हमें फिल करने चाहिए वहाँ पर। तो इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर पूरी जानकारी इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगी। तो ये जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट वाइज सीट 2022 टेंटेटिव। तो कुछ एडिड पॉलिटेक्निक है, जैसे जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 75 सीटें हैं, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है यहाँ पर 75 सीटें हैं। और डिप्लोमा फार्मेसी भी यहाँ पर चलता है, 44 वहाँ पर सीटें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए 7 सीटें इसमें हैं। तो यहाँ पर ये एडिड कॉलेज है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में है। इसके अंदर ए ग्रुप वालों के लिए देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सामने इसकी यहाँ पर सीटें लिखी हुई हैं कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है यहाँ पर। और एफ ग्रुप वालों की पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें है। और जो लेटरल एंट्री से आते हैं आईटीआई या इंटर करके, उनके लिए K1, K2 और K4 सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लेटरल एंट्री के लिए भी यहाँ पर कोर्स हैं। और कितनी कितनी सीटें यहाँ पर हैं वो इसमें दी हुई है। तो अपनी सुविधा अनुसार आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से आगे डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौत में है, बागपत में, वहाँ पर दिया हुआ है। ए ग्रुप के लिए सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और लेटरल एंट्री के लिए K1, K2, K4 हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर में दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें जो 4 ब्रांच एक तरीके से ए ग्रुप की हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, और सीटें दी हुई हैं यहाँ पर ये इस तरह से। और इसके बाद डी ग्रुप भी यहाँ चलता है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी यहाँ पर चलता है, उसकी 75 सीटें हैं। और K1, K2, K4 और K4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन की भी हैं, और सिविल, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर ये है। तो ये ब्रांच हैं, और के सामने सीटें कितनी कितनी है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं ये। इसके बाद यहाँ पर आता है एक एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस में है, एडिड है। तो इस तरह के करीब 19-20 जो है एडिड पॉलिटेक्निक है। वहाँ पर आप इसमें इस तरह से आप सारी चीज़ें इसमें सीटें आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी इसमें आएगा। तो अगर हम बात करें तो अभी ये सब एडिड हैं। इसके बाद गवर्नमेंट इसमें शुरू हो जाएंगे। सेकंड शिफ्ट भी चलता है, एडिड पॉलिटेक्निक में हम देख रहे हैं सेकंड शिफ्ट भी चलता है। तो जो एडिड पॉलिटेक्निक है, डीएन पॉलिटेक्निक है, चाहे डीजे बड़ौत वाला है, सब में सेकंड शिफ्ट भी इसमें चलता है। तो सेकंड शिफ्ट में भी एडमिशन यहाँ पर होंगे, तो आप उसको सेकंड शिफ्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें देखा जाएगा आगे, ये सब एडिड हैं, जितने भी ये सब हैं वो एडिड हैं अभी इसमें। इसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट वाले शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट में भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर के अंदर इसमें दिया हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग है ए ग्रुप के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ए ग्रुप के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और इस तरह से। तो यहाँ पर आप 70-75 सीटें देख रहे होंगे। और 3 जो है K1, K3 और K4। K1 सिविल इंजीनियरिंग के लिए होता है लेटरल एंट्री के लिए, K3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए होता है, और K4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर दिया है। 7-7 सीटें इसके अंदर हैं। इसी तरह से सारी ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोताना बड़ौत में दिया हुआ है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अरनिया बुलंदशहर में दिया हुआ है, ये गर्ल्स के लिए है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में दिया हुआ है। गाज़ियाबाद में तो देखिएगा आप, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन इसी में है। और जी ग्रुप भी यहाँ पर चलता है, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन
और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग। इसके बाद K1 ग्रुप है सिविल इंजीनियरिंग, K3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो लेटरल एंट्री के लिए होता है, K4 3 जगह है, ये ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और कंप्यूटर डिज़ाइन, एडी डिज़ाइन इस तरह से है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेटरल में है। तो इतनी ब्रांचें यहाँ पर गाज़ियाबाद के अंदर चलती हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन जब डालेंगे तो कंट्रोल फाइंड आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ डाल सकते हैं कोई भी मेरठ, इसमें आप डालेंगे यहाँ पर, तो मेरठ के जितने भी एडिड हैं या प्राइवेट हैं, ये MERUT, तो मेरठ के जितने भी, फिर से कोई गड़बड़ हुआ है, MERUT, तो मेरठ, मेरठ के देखेंगे तो आप 94 यहाँ पर आते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर सारे जितने भी गवर्नमेंट हैं, ये मावाना रोड पर है, मावाना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मावाना खुर्द यहाँ पर दिया हुआ है, ये है। इसके बाद ये है ITS कॉलेज, ये प्राइवेट है, तो यहाँ पर ये भी APA प्राइवेट है। तो इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट ज़िले वाइज भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं और फटाफट आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस ज़िले में कितने कितने प्राइवेट हैं और गवर्नमेंट है। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो और कोई भी जानकारी इसके अंदर और होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज इतना रखते हैं, थैंक यू।